हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय अंश। आई एम अजगर सिंह। आज का सेशन हमारा पार्ट 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है, जिसमें हम लोग IUPAC नेम और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या देखा? कार्बन की प्रॉपर्टीज़ देखी, कोवैलेंट बॉन्ड देखा और टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखा, और हमने होमोलॉजी सीरीज़ देखी जिसमें हम लोगों ने जाना कि कार्बन कैसे अपना बॉन्ड बनाता है और कैसे उसकी सीरीज़ बनती है। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लिया। इस सेशन में हम लोग IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो हमारे जितने एलिमेंट हैं, जितने भी पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उनका नामकरण यही करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जैसे होती है, उसी तरह ये केमिस्ट्री की इंटरनेशनल यूनियन है, मतलब एक संगठन है जो कि हमारे एलिमेंट्स का नामकरण करती है। ठीक है। IUPAC नेम में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कार्बन कंपाउंड्स प्रेफिक्स और सफिक्स में जुड़ने के बाद अपने आप को एक नया रूप दे लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इन सब का नाम देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा नाम देखेंगे और कौन कौन से प्रेफिक्स में जुड़ते हैं और कौन से वर्ड सफिक्स में जुड़ते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रेफिक्स और सफिक्स की। तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब जो आगे जुड़ते हों, सफिक्स मतलब जो पीछे जुड़ते हों। ठीक, प्रेफिक्स और सफिक्स में हम लोगों ने देखा कि प्रेफिक्स मतलब हिंदी में अगर बात करें तो प्रेफिक्स हमारा उपसर्ग होता है और सफिक्स हमारा प्रत्यय होता है। उपसर्ग मतलब आगे जो जुड़ता हो, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ता हो, प्रेफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रेफिक्स होते हैं और कौन कौन से सफिक्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। प्रेफिक्स में हमारा आता है मेथ, स्टार्टिंग यहाँ से होती है मेथ से, उसके बाद आता है एथ, प्रोप, ब्यूट, ये हमारा एक हो गया पहले नंबर पे मेथ, 2, 3, 4। अगर 4 कार्बन है, आपको क्या गिनना है? केवल कार्बन गिनने हैं। अगर कहीं पे 4 कार्बन दिख जाए तो समझ लेना वो ब्यूट है। ठीक, अगर कहीं पे 4 कार्बन दिखे तो ब्यूट है, अगर 5 दिखते हैं तो क्या है? पेंट है, अगर 6 दिखते हैं तो हेक्स है। ऐसे ही पूरी सीरीज हमारी चलती है। आइए देखते हैं। 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, हेक्सागन आपने देखा होगा, उसी से हमारा ये हेक्स है। 6 पे हेक्स है। फिर 7 पे हम लोग देखेंगे कि हेप्ट आता है 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेका मतलब 10 होता है। ठीक, तो ये जो 10 के 10 हैं ये हमारे प्रेफिक्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स में आता है एल्केन, जिसका एन हमें यूज़ करना रहता है। दूसरा आता है एल्कीन, जिसका इन हम यूज़ करते हैं। तीसरा आता है एल्काइन, जिसका हम लोग आइन यूज़ करते हैं। ठीक, ये इतने हमारे थे प्रेफिक्स और सफिक्स में जुड़ने वाले। जैसे मेथ प्लस एन, मीथेन गैस आपने सुना होगा नाम, CH4। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथीन। ऐसे करके हम लोग एक के साथ तीनों का बनाते हैं। जैसे कि मैथ का इसके साथ, फिर मैथ का इसके साथ, फिर मैथ इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ऐसे ही बनता है। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही बताते हैं कि वो मेथ है, एथ है, या प्रोप है, या ब्यूट है, या एल्केन लगेगा, या एल्कीन लगेगा, या एल्काइन लगेगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की अगर बात आती है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड किस बारे में। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे फंक्शनल ग्रुप अपना वर्क करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जो स्ट्रक्चर है, सिंबल है, जिनका नाम हमें लर्न होना चाहिए, उसी हिसाब से फिर हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बना पाएंगे। मैं भी इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि देखने के बाद आपको ये सब चुटकियों में आ जाएगा। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होता है? हेलो एल्केन्स का जो सिंबल हमारा होता है वो कार्बन के सारे जो हमारे बॉन्ड्स हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलअप करने की जगह है, ये तो ऐसे रहेगी, लास्ट में एक्स लग जाएगा। एक्स का काम है हैलोजन ग्रुप। एक्स जो फिलअप करता है वो होता है हैलोजन ग्रुप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब हमारे आते हैं हैलोजन ग्रुप की फैमिली में। ठीक,
तो जो भी जिसमें भी आपको ये ऐसे चीज़ें दिखते हैं उनको हम लोग कहेंगे हैलोजन ग्रुप। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही इसकी पहचान है। ठीक, एग्जांपल की अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें आता है CH3CH2Br। अगर ऐसा कहीं दिखता है स्ट्रक्चर, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं CH3CH2Br, तो ये हमारा हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्कोहल। इसको इरेज करके अब हम लोग देखेंगे, इसका सारा एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस के तौर पे करवाऊंगा। बाकी अब हम लोग देखेंगे एल्कोहल। इसको जल्दी से कवर करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। एल्कोहल, इसमें आता है आपने देखा होगा C2H5OH, ये सब हमारे एल्कोहल के रूप हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल है, तो ये सब जो अल्कोहल है ये अल्कोहल के टाइप से, इनके लास्ट में आप हमेशा OH पाएंगे। ठीक, तो इसका हमेशा जो सिंबल होता है वो ऐसे रहेगा OH। ठीक, ये इसका सिंबल है अल्कोहल का। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स के पास जब हम लोग आएंगे, एल्डिहाइड्स पे जब हम लोग आ गए तो इसमें क्या होता है, CHO होता है लास्ट में। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, CHO होता है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कार्बन होता है उसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रहता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इसमें होता है CHO, जो कि हमको देता है क्या, इसका ये आप याद रखिएगा, ये अगर कहीं दिख जाए तो एल्डिहाइड लगा दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कीटोन्स। कीटोन्स ग्रुप में क्या होता है कि बीच में O आ जाता है। ठीक, कीटोन्स ग्रुप में बीच में O आ जाता है। जैसे कि इसका अगर सिंबल की बात करें तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखिए बीच में यहाँ पे O आ रहा है। ठीक, तो इससे आप जान सकते हैं कि बीच में अगर O आ जाए तो वो किससे बिलोंग करेगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते यही सारा है, बाकी होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर क्लास 10th में इतना तो पता ही होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि उसमें COOH होता है। ऐसे कई हम लोगों ने एसिड्स के नाम पढ़े होंगे, CH3COOH जैसे हम लोगों ने पढ़ा था तो एसिटिक एसिड के बारे में, वैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जब जनरल सिंबल दिखाएंगे हम लोग तो वो ऐसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। अगर ऐसा आपको कहीं नज़र आता है तो उसको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा दीजिएगा। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप इतने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो प्रैक्टिस आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ, उसके बाद सीधा आप इसके आंसर्स देंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग चुटकियों में स्ट्रक्चर को देख के उसका नाम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको इसके सफिक्स बताऊंगा, जिसको देखने सफिक्स को आप स्ट्रक्चर में पहचान लिए तो बता लेंगे कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं। हेलो एल्केन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई दिख गया तो लगा दीजिएगा हेलो एल्केन्स। एल्कोहल्स में क्या आता है, एल्कोहल्स में आता है OL एल्कोहल। ठीक, और इसके अलावा क्या आता है इसमें अल। एल्डिहाइड्स में क्या आता है अल, और उसके बाद कीटोन्स में क्या आता है ओन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ओइक। इतना आप जोड़ देंगे तो सिस्टम बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, आइए देखते हैं। इसको करना पड़ेगा इरेज, चलिए करते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस का देखेंगे। प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनका हम लोग नाम पता करेंगे। कैसे, हाउ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर को देख के उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। हाउ, देखते हैं कैसे करेंगे। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। हमेशा जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से कार्बन की काउंटिंग होगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मतलब कि क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ब्यूट फिक्स हो गया, COOH हो गया। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। यहाँ पे हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पे कार्बन की मात्रा 3 है, मतलब मेथ एथ प्रोप हो गया, और बीच में O लगा है। O मतलब कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका हो जाएगा प्रोपेनोन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, CHO मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। नॉल नहीं, नॉल हमेशा एल्कोहल के लिए होता है, प्रोपेनल, प्रोपेनल।
ठीक। उसके बाद फोर्थ है CH3 CH2 CH2Cl, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की मात्रा 3 है, लेकिन लास्ट में क्लोरीन नाम का एक एलिमेंट लगा है, जिससे हमें पता चला कि ये हो जाएगा 1 क्लोरो। अगर ब्रोमीन है 1 ब्रोमो हो जाएगा, अगर क्लोरीन है 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो। उसके बाद कार्बन की संख्या 1 2 3, 1 क्लोरो, कार्बन की संख्या 1 2 3, ठीक। अब 3 है तो मेथ एथ प्रो 1 क्लोरो प्रोपेन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पांचवा जो है, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में मांगता हूँ, ठीक। इसके बाद हम लोग का ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, वेलकम।